हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ये कंप्यूटर साइंस की बुक स्टडी। इस बुक से आपको मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कौन सी बुक हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की। इसमें वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उन्हें पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पूरा यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो कि इस तरह से आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में या फिर आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ना सही रहेगा। तो फिलहाल तो मैं पहला लेक्चर इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बुक से डायरेक्टली ही। आपको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है हाईलाइट की हुई है, आप देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें थ्योरी से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम इस सेशन में, इस पूरी सीरीज में जो है वो ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यूज की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा दी हुई है इस बुक में, तो उन्हें हम कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कंप्यूटर्स का। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले आता है आपका कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर आपको पता होगा व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यहाँ पर डेफिनेशन इसकी दी हुई है। बाकी आपका थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, बताया गया है इसमें कि कंप्यूटर्स आर वंडर मशीन्स विच आर नाउ एम्प्लॉयड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो किस तरह से डेली लाइफ में हमारी कंप्यूटर जो है वो अपनी जगह बना रहा है, किस तरह से काम में आ रहा है, वही सब कुछ बताया हुआ है। आपको मेन थिंग्स यहाँ पर ध्यान रखनी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन है सिंपल सी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा, मेकिंग कैलकुलेशंस और कंट्रोलिंग मशीनरी। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जिसका इस्तेमाल की डाटा को स्टोर या फिर एनालाइज करने के लिए किया जाता है, या फिर कैलकुलेशंस के लिए या फिर कंट्रोलिंग मशीनरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो वो कंप्यूटर कहलाता है। ओके, फ्रॉम सिंपल मशीन्स, किसी भी सिंपल मशीन से लेकर विच कुड हैंडल एंड स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। अब कोई भी आपकी सिंपल मशीन हो, चाहे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करे चाहे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करे, टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब कंप्यूटर्स जो है इनमें काफी लार्ज स्केल पर अपनी जगह बना रहा है। कंप्यूटर्स हैव ग्रोन वेरी पावरफुल टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन एंड with continuing miniaturization of computer components using the integrated circuit technology। तो इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये जो टर्म्स आ रही है इनके बारे में बता दूंगा। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपकी दूसरी टर्म है मिनिएचराइजेशन। तो इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है इंट्रो में कि किस तरह से कंप्यूटर्स विद ट्रेमेंडियस प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड रिमोट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एंड पाम टॉप मॉडल्स। तो डे बाय डे जो है काफी इंप्रूवमेंट भी इसमें देखने को मिलती रही है। जो आपके पहले समय के कंप्यूटर्स हुआ करते थे काफी हैवी और काफी बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब जो है डेस्कटॉप आपके पास अवेलेबल है, पाम टॉप मॉडल्स अवेलेबल है कंप्यूटर की। इसके अलावा बात करें तो डिस्पाइट इन द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शंस भी है कंप्यूटर के बारे में, इन्हें हम आगे यहाँ पर जानने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सब टॉपिक है बेसिक ऑफ द कंप्यूटर। तो यहीं पर जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं इन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और टिपिकल मिसकंसेप्शन जो मोस्ट टिपिकल है दैट प्रिवेल्स इवन अमंग टॉप रंग मैनेजर एंड द टेक्निकल पर्सन इज दैट कंप्यूटर्स बाय देमसेल्फ कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो ये सबसे बड़ा टिपिकल मिसकंसेप्शन है कंप्यूटर के बारे में। एंड गिव आउट वट एवर यू वॉन्ट इन द टच ऑफ अ बटन। ऑल्सो वन हेयर स्टेटमेंट लाइक यू जस्ट हैव टू प्रोग्राम ओनली। तो ये कुछ एक मिसकंसेप्शन है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये एक मिसकंसेप्शन में आता है, क्योंकि कंप्यूटर्स हमें वही प्रोवाइड करवाते हैं, वही आउटपुट हमें देते हैं जो उसमें जो है वो कोडेड होता है। तो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग दैट कंप्यूटर वांट्स, ये एक मिसकंसेप्शन है आपका कि कंप्यूटर देमसेल्फ कैन डू एनीथिंग यू वांट। कंप्यूटर्स आर फास्ट मशीन, एक फास्ट मशीन है, बट similar to newly recruited employee, a complete description of the step that needed to be taken solve a problem has to be programmed into it। अब कंप्यूटर एक फास्ट मशीन है, लेकिन
उसी तरह से आपको इसे फास्ट, इसके प्रॉपर वर्किंग के लिए इसे प्रोग्राम भी करना पड़ता है। तो ये प्रोग्रामिंग भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो है वो की जाती है। फॉर ऑलरेडी मेड प्रोग्राम टेस्टेड ऑर्डर टाइम डाटा फीडिंग एंड इज एन इम्पॉर्टेंट, दे कैन गिव रिजल्ट आउट। तो जो भी आपका डाटा फीड किया जाता है कंप्यूटर में, जो भी इंस्ट्रक्शंस एडेड होती है कंप्यूटर में, वही आउटपुट जो है वो कंप्यूटर हमें दे सकता है। But many programs need a lot of data to be fed into the computer before the report's output can be taken. For example, making graph in HPG, taking a balance sheet out from an account package, and simulate day-to-day office activities need data to be fed. तो इस तरह से कंप्यूटर जो है ये वर्क करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। अब समझते हैं हम प्रोसेसर्स को। तो प्रोसेसर्स टुडे आर वेरी पावरफुल विद द कैपेबिलिटीज टू प्रोसेस अप टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सिंपली यहाँ पर बात करूँ तो प्रोसेसर की मदद से आप वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जिसको कि प्रोसेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, उसे आप सेकेंड्स में कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर्स। तो प्रोसेसर्स क्या करते हैं, मेनली हेल्प करते हैं कंप्यूटर प्रोसेस को टू टेक वेरी लेस टाइम, जो आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो है वो कैलकुलेशंस का रिजल्ट दे देता है प्रोसेसर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक द सैलरी अकाउंटिंग फॉर अ कंपनी ऑफ 10,000 एम्प्लॉयज़। अब ये सैलरी अकाउंटिंग होगी किसी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ की, तो ये काफ़ी लार्ज आपके लिए कैलकुलेशन हो जाएगी। यदि आप मैनुअली इसे करने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। यदि आपका प्रोसेसर्स भी इस कैपेबिलिटी के अगेंस्ट है, यानी इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता है कि ये इसे आसानी से जो है वो आपको आउटपुट दे सके, तो इसमें भी आपको समय लगता है। लेकिन यदि आपके पास एक हाई पावरफुल विद द कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोसेस अप टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो आपको ये कैलकुलेशन जो है, ये सैलरी अकाउंटिंग फॉर अ कंपनी ऑफ 10,000 एम्प्लॉयज़, ये कैलकुलेशन जो है आपको कुछ सेकंड्स में ही आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो प्रोसेसर मेनली रिलेट करता है आपका स्पीड के साथ। प्रोसेसर अच्छा है तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, जो कंप्यूटिंग प्रोसेस की है वो स्पीड अच्छी होगी। तो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर का यूज़ जो है वो किस स्तर पर होता है। वैसे बेसिकली हम डेली लाइफ में हमारी कंप्यूटर का यूज़ करते ही करते हैं। कंप्यूटर का यूज़ जो है आपके काफ़ी ऑफिस ऑटोमेशन में, इन्वेंट्री में, प्रोडक्शन परचेज मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, इमेज प्रोसेसिंग में, इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के यूज़ को क्या कहा जाता है वो हम यहाँ पर जानेंगे, और किस स्तर पर जो है वो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी टर्म्स हैं यहाँ पर, उन्हें हम यहाँ पर जानेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया गया है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू यूज़ कंप्यूटर्स फॉर इट्स ऑपरेशंस, देन इट इज़ सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग फॉर कंप्यूटराइजेशन। तो कंप्यूटराइजेशन का मतलब आप यहाँ से समझ गए होंगे। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस के लिए यदि वो कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो वो कंप्यूटराइजेशन कहलाता है। एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन implements computer system for the whole organization or for the individual department और activities। वो whole organization का कंप्यूटराइजेशन कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर्स का यूज़ जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या फिर एक्टिविटीज़ के लिए कर सकते हैं। A computer system can comprise of single large computer with many terminals or many small stand-alone computers। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर नेटवर्क का अरेंजमेंट जो है वो होना शुरू होता है। कंप्यूटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो वहाँ पर एक सिंगल लार्ज कंप्यूटर का यूज़ होता है, जो कि एक मेन कंप्यूटर होता है, और केवल वही जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है। इसके अलावा अदर जितने भी आपके स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स पर, तो वो आपके केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेस नहीं करते हैं। ओनली द मेन कंप्यूटर प्रोसेस द data. This means the number of users simultaneously using the main machine from the different terminals that decides the speed of operation of the main computer। इसका अर्थ क्या हुआ, जब एक आपका मेन कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टर्मिनल से जुड़ जाता है एट द डिफरेंट पॉइंट और यूजेस, तो उस समय
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जिस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटराइजेशन हुआ है, उसके डिफरेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और द यूजर साइमल्टेनियसली जो है वो उस मेन मशीन को डिफरेंट टर्मिनल्स के थ्रू एक ही समय पर यूज करते हैं। और इस तरह का जो अरेंजमेंट बनता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गया होगा, कंप्यूटराइजेशन हो गया। और टर्मिनल्स ये आपके टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें, दिस अलाउ सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा एज वेल एज लोकल प्रोसेसिंग एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है ये जो हमने पूरा अरेंजमेंट समझा कि जो मेन कंप्यूटर है आपका, एक सिंगल लार्ज कंप्यूटर जो कि मैनी टर्मिनल्स के साथ जो है वो जुड़ा होता है और स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा होता है एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ यूजेस, और डिफरेंट यूजर्स जो है साइमल्टेनियसली एक ही समय पर जो है मेन मशीन को उपयोग करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट टर्मिनल्स। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। एंड देन ईच कंप्यूटर कनेक्टेड इज कॉल्ड नोड। जो आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ता है तो वो आपका नोड कहलाता है, नोड के थ्रू वो जुड़ता है। इफ मशीन इनसाइड द सेम प्रीमाइसेस आर कनेक्टेड देन इट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ से आपका लैन और वैन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस अरेंजमेंट को समझने के बाद बात करें, इफ मशीन्स इनसाइड द सेम प्रीमाइसेस, यदि कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, मशीन कहा गया है मशीन्स इनसाइड द सेम प्रीमाइसेस, सेम प्रीमाइसेस के अंदर जो मशीन्स है वो कनेक्टेड है, तो वो आपका कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड देन इफ आउट स्टेशन कंप्यूटर्स आर आल्सो कनेक्टेड देन इट इज कॉल्ड द वाइड एरिया नेटवर्क। यानी सेम प्रीमाइसेस में जब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। और यदि उसमें आउट स्टेशन कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड रहें और कनेक्ट हो जाएं तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। नोड्स, सर्वर एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर आर टू बी चूजन बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन। अब देन हम बात करते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल के साथ, इफ द कंपनीज वेरियस एक्टिविटीज आर ऑल इंटीग्रेटेड बाय द इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क देन इट इज कॉल्ड द इंटरप्राइज वाइड नेटवर्किंग। तो ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है, इंटरप्राइज वाइड नेटवर्किंग। इफ द कंपनीज वेरियस एक्टिविटीज, किसी भी कंपनी की डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज जो हैं वो सभी इंटीग्रेटेड है आपकी, इंटीग्रेटेड बाय द इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो आपका इंटरप्राइज वाइड नेटवर्क कहलाता है। एंड इफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर कंप्यूटराइज्ड बट नॉट इंटरलिंक्ड देन दोज आर कॉल्ड आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑटोमेशन। तो आप यहाँ से सिंपली भी समझ सकते हो कि यदि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कंप्यूटराइजेशन हो तो वो आपका इंटरप्राइज वाइड नेटवर्किंग कहलाता है। और यदि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर कंप्यूटराइज्ड, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और सभी एक्टिविटीज़ जो है वो इंटीग्रेटेड है बाय इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो आपका इंटरप्राइज वाइड नेटवर्किंग हो गया। और यदि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं है तो वो आपके आइलैंड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑटोमेशन कहलाते हैं। ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम की। इफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर स्टोर्ड एट वन प्लेस, से द सर्वर, एंड ऑल द अदर्स इनपुट एंड आउटपुट, only then it is a centralized database system. And again, if data information departments are kept in their computers but made available to all in the network, then it is called distribution database system. Generally the software system and packages are chosen having this in mind. तो ये आपके यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स में हमने देखा कंप्यूटराइजेशन, साथ ही में हमने एक अरेंजमेंट देखा कि किस तरह से जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, साथ ही हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और देखी, इंटरप्राइज वाइड नेटवर्किंग एंड देन आइलैंड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑटोमेशन एंड देन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके अलावा यदि इसमें कोई भी आपके डाउट्स बचते हैं तो हम MCQ सेशन में हम उन्हें क्लियर कर लेंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQs को देख लेते हैं, दो तीन, उसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं काफ़ी सारे। इस बुक में जो है आपके ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में।
तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ कंप्यूटर ड्राइव्स इन द बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। ऑप्शन है आपकी स्पीड, मेमोरी, एक्यूरेसी और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अ कंप्यूटर ड्राइव्स इन बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पीड। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाती है कंप्यूटर की, वो देखी जाती है आपकी स्पीड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स आर। तो मॉडर्न कंप्यूटर को अर्लियर कंप्यूटर के साथ कंपेयर करें तो किस तरह के हैं आपको बताना है। फास्टर एंड लार्जर, लेस रिलायबल, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर और फास्टर एंड स्मॉलर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फास्टर एंड स्मॉलर। क्योंकि अर्लियर कंप्यूटर्स जो थे आपके इतने फास्ट भी नहीं थे और काफ़ी साइज में काफ़ी बहुत ही बड़े हुआ करते थे। लेकिन जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी फास्टर भी है और साथ ही में स्मॉलर भी है। आप देख सकते हो पाम टॉप आपके पास डेस्कटॉप पड़े होते हैं, पाम टॉप मॉडल्स पड़े होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें आप जेब में लेके घूम सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, सीक्रेट कोड फैसिलिटी और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। The use of computer for business application is attractive because of its speed. Next question number 4. A computer is capable of performing almost any task provided that it can be. आपको स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मिसकंसेप्शन, आपको मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर को लेकर कुछ तरह के मिसकंसेप्शन है। तो ये स्टेटमेंट उसी पर बेस्ड है, आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइडेड दैट इट कैन बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कोडेड, दैट इट कैन बी कोडेड। तो कंप्यूटर में जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर केवल कैपेबल होता है उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ बिट रिप्रेजेंट्स अ। एक बिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल डिजिट, ऑक्टल डिजिट, बाइनरी डिजिट या फिर हेक्साडेसिमल डिजिट। तो बिट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपका बाइनरी डिजिट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आपको ये सभी जानकारी बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गई होगी। इसके अलावा कोई आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आप अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद हम लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।